नमस्कार, स्वागत है एसडी प्लेटफॉर्म क्लासेस में। तो ये करंट अफेयर सेशन है जो आपको मंथली प्रोवाइड किया जाता है और अप्रैल माह का ये पार्ट सेकंड है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस प्रतिवर्ष 26 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे विश्व बौद्धिक संपदा दिवस की स्थापना वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सन 2000 से शुरू की गई है। इसका पर्पज़ क्या है कि जो पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क तथा डिजाइन के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एंड डिजाइन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस विश्व बौद्धिक संपदा दिवस की स्थापना विश्व बौद्धिक संपदा ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सन 2000 में की गई थी। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ये यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है जिसका मुख्यालय जिनेवा में, ठीक है। और भी देखते हैं 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। और अपना गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। 26 सितंबर को क्या मनाया जाता है? डे ऑफ डीप, यानी कि जो डीप लोग होते हैं, बहरे लोग हैं, उनके लिए ये दिवस मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। तो विश्व मलेरिया दिवस प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है। 25 अप्रैल को इसकी स्थापना WHO द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 2007 में की गई थी। और इसका पर्पज़ क्या है? पर्पज़ लोगों को मलेरिया से संबंधित, मलेरिया के रोगों के बारे में जागरूकता फैलाना इसका मुख्य उद्देश्य है। और मलेरिया किससे होता है? मलेरिया जो है, मादा एनाफ्लीज जो मच्छर होता है, मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से ये फैलता है। और इसमें जो ये प्लाज्मोडियम जो परजीवी होता है, पैरासाइट, उसके फैलने से जो ब्लड में वो फैल जाता है, तो उससे ये मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। और ये RBC को संक्रमित कर उन्हें नष्ट कर देता है। इस वर्ष की थीम क्या थी? थीम थी जीरो मलेरिया तक पहुंचाना। जीरो मलेरिया तक पहुंचाना इस वर्ष की थीम थी। तो और भी देखते हैं 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? ऑब्वियसली क्रिसमस डे मनाया जाता है 25 दिसंबर को। विश्व पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो विश्व पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अप्रैल 1993 में 73वां संविधान संशोधन हुआ था। 73वां संविधान संशोधन 73 अमेंडमेंट एक्ट जो आया था 1993 में। तो उसके तहत पंचायती राज अपने भारतीय संविधान में जोड़ा गया। ये विश्व नहीं होगा, राष्ट्रीय पंचायती दिवस। तो उसके तहत ये पंचायती राज जो है अपने 73वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 273 में जोड़ा गया था। और उसके उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। सबसे पहले पंचायती राज सबसे पहले 2 अक्टूबर 1969 को राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया था। राजस्थान के नागौर जिले में
नागौर डिस्ट्रिक्ट में लागू किया गया था ट्रायल बेस पे। उसके बाद अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये अपने संविधान में जोड़ दिया गया। 24 फरवरी को क्या मनाया जाता है? 24 फरवरी को सेंट्रल एक्सरसाइज डे मनाया जाता है, एक्साइज डे, सेंट्रल एक्साइज डे। और 24 मार्च को क्या मनाया जाता है प्रतिवर्ष? वर्ल्ड टीबी डे, विश्व वर्ल्ड टीबी डे, विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित वर्ष है कि 2030 तक टीबी उन्मूलन करना है। टीबी जो रोग है उसको उन्मूलन करना है पूरे विश्व से। और भारत ने इससे भी बढ़कर एक लक्ष्य निर्धारित किया अपने लिए कि 2025 तक भारत ने अपने लिए टारगेट रखा है कि 2025 तक टीबी उन्मूलन करना है। 24 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर्स डे मनाया जाता है। नेशनल कंज्यूमर्स डे, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। तो विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि लोगों एवं किताबों के बीच जो दूरी बनती जा रही है अपने मीडिया युग में, उसको कम करने के लिए प्रतिवर्ष विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। पहली बार 23 अप्रैल 1993 को मनाया गया। पहली बार 23 अप्रैल 1993 को मनाया गया था विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। अभी 2021 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल किसको घोषित किया गया है? जॉर्जिया की राजधानी तिल्सी। जॉर्जिया की राजधानी कैपिटल है तिल्सी। तिल्सी को वर्ल्ड बुक कैपिटल 2021 घोषित किया गया है। और उसके बाद देखते हैं 23 मार्च को क्या मनाया जाता है? 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है, बर्ड मेट्रोलॉजी डे, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। और 23 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 23 दिसंबर को ये किसान दिवस मनाया जाता है अपने जो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह हैं उनके जन्म दिवस के लिए। विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। तो विश्व धरोहर दिवस प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है। 18 अप्रैल को जो अपनी इंटेंजिबल प्रॉपर्टी होती है, विश्व विरासत दिवस, जो धरोहर होती है, जो विरासत होती है, उन प्रॉपर्टी को संरक्षण के लिए यूनाइटेड नेशन द्वारा विश्व धरोहर दिवस प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी घोषणा जो है 1982 में की गई थी। इस दिवस को मनाने की घोषणा जो है 1982 में की गई थी। इसका पर्पस था वैश्विक समुदायों के बीच विरासत के बारे में जागरूकता पैदा करना। जो विश्व में जितनी भी विरासतें हैं उनके बारे में लोगों को जागरूक करना, उन्हें अपनी श्रेणी में शामिल करके उनके बारे में लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करना। भारत में जो यूनेस्को एक संस्था है, विरासत संस्था, यूनेस्को संस्था है, इसने ये विरासत से जो धरोहर होती है, विरासत होती है, उनकी सूची तैयार करता है। तो इसमें भारत की जो 38 साइट्स उनको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ठीक है। 18 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 18 जनवरी को नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, इम्यूनाइजेशन, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस या इसे पोलियो डे भी कहते हैं, पोलियो डे। तो राष्ट्रीय पोलियो दिवस या नेशनल इम्यूनाइजेशन डे मनाया जाता है। 18 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो ये इंटरनेशनल डे है मंडेला दिवस। इंटरनेशनल मंडेला डे जो है, नेल्सन मंडेला जी, उनकी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में ये इंटरनेशनल डे मनाया जाता है 18 जुलाई को। विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। तो विश्व हीमोफीलिया प्रतिवर्ष 17 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 17 अप्रैल को मनाया जाता है। और
एक जेनेटिक बीमारी होती है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो होती है एक जेनेटिक बीमारी होती है, अनुवांशिक बीमारी। इसमें क्या होता है कि ब्लड का थक्का प्रॉपरली नहीं बनता है, तो उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व हीमोफीलिया दिवस प्रतिवर्ष 17 अप्रैल को मनाया जाता है। 4 फरवरी को क्या देखते हैं, 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। कैंसर डे, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। 24 मार्च को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड टीबी डे, ये बता भी चुके हैं आपको, तपेदिक दिवस। और 31 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 31 जनवरी को वर्ल्ड ल्यूप्रेसी इरेडिकेशन डे, अंतर्राष्ट्रीय विश्व कुष्ठ निवारण दिवस। विश्व कुष्ठ निवारण दिवस जो है 31 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। विश्व यकृत दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष, तो विश्व यकृत दिवस प्रतिवर्ष 19 अप्रैल को मनाया जाता है। लीवर डे, लीवर डे है प्रतिवर्ष 19 अप्रैल को मनाया जाता है। लीवर के बारे में लोग ज़्यादा जागरूक रहें, उसका ख्याल ज़्यादा रखें, तो उसकी जागरूकता के लिए विश्व यकृत दिवस प्रतिवर्ष 19 अप्रैल को मनाया जाता है। लीवर जो होता है ये अपने शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग होता है। पहला जो होता है त्वचा, पहला सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा, और ये शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग होता है। इसका मुख्य कार्य होता है पित्तरस का स्राव करना। और इस वर्ष जो थीम इसकी थी, थीम 2021 के लिए, अपने लीवर को स्वस्थ एवं रोग मुक्त रखें। अपने लीवर को स्वस्थ एवं रोग मुक्त रखें, रोग मुक्त रखें, ये इस वर्ष की थीम थी, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं 12 मार्च को क्या मनाया जाता है। 12 मार्च को किडनी डे मनाया जाता है। 12 मार्च को किडनी दिवस मनाया जाता है। 19 अप्रैल को लीवर डे मनाया जाता है। और 29 सितंबर को क्या मनाया जाता है, ये वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। विश्व हृदय दिवस, वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। और 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड साइट डे, वर्ल्ड साइट डे। विश्व दृश्य दिवस जो है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड हार्ट डे जो है 29 सितंबर को मनाया जाता है। और 12 मार्च को किडनी डे मनाया जाता है। 19 अप्रैल को लिवर डे मनाया जाता है, ये आपको बता चुका हूँ। 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष, तो 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष 2 दिवस मनाए जाते हैं। एक तो अंतर्राष्ट्रीय में देखेंगे विश्व रचनात्मकता एवं नवाचार दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और दूसरा ये है सिविल सेवा दिवस, भारतीय सिविल सेवा दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत का पहला एफपीओ पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो भारत का पहला एफपीओ पोर्टल जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारत का पहला एफपीओ पोर्टल लॉन्च किया गया। ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है, गोरखपुर में। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ जी द्वारा एफपीओ पोर्टल लॉन्च किया गया है। एफपीओ पोर्टल क्या होता है, फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन। किसान उत्पादक समूह जो होता है उसे एफपीओ पोर्टल एफपीओ कहते हैं। तो किसान उत्पादक समूह और किसानों और व्यापारियों को एक पोर्टल पे लाने के लिए एफपीओ पोर्टल उत्तर प्रदेश में भारत का सबसे पहला गोरखपुर में लॉन्च किया गया है। 63वां ग्रैमी अवार्ड 2021 में एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है, तो 63वां ग्रैमी अवार्ड 2021 अभी घोषित किया गया है, जिसमें
एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड फोकलेरो को दिया गया है। एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड फोकलेरो को दिया गया है। इसके जो राइटर हैं टेलर स्विफ्ट। राइटर क्या है? डायरेक्टर स्विफ्ट। इसके राइटर डायरेक्टर जो है टेलर स्विफ्ट को दिया गया है एल्बम ऑफ द ईयर। और इसके बाद एवरीथिंग आई वांटेड इसे रिकॉर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया। इसका अवार्ड इसे मिला है। इसके जो लेखक हैं बिली एलिस हैं। और किंग्स डिसीज ये बेस्ट रैंप एल्बम घोषित की गई है। सेवेज जो है बेस्ट रैंप सॉन्ग, सेवेज को बेस्ट रैंप सॉन्ग का अवार्ड दिया गया है। ठीक है। किंग्स डिसीज को बेस्ट रैंप एल्बम का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट रैंप एल्बम का अवार्ड दिया गया है। एवरीथिंग आई वांटेड रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। का अवार्ड इसे दिया गया। बस 2021 में हिंदी साहित्य में साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली लेखिका है। तो हिंदी साहित्य में साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली लेखिका जो है अनामिका जी हैं। अनामिका जी, इन्होंने इनकी रचना थी टोकरी में दिगम थेरी गाता। तो ये रचना 2014 में इन्होंने लिखी थी। उसके लिए रचना क्या, ये कविता थी टोकरी में दिगंत थेरी गाता। इसके लिए हिंदी साहित्य में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अरुंधति सुब्रमण्यम, ये अंग्रेजी में इन्होंने पोएम लिखी थी व्हेन गॉड इज ट्रेवलर। व्हेन गॉड इज ट्रेवलर, व्हेन गॉड इज ट्रेवलर। तो इन्हें अंग्रेजी भाषा में ये पोएम लिखी थी। इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी भाषा में दिया गया है। महेश चंद्र शर्मा ने एक वैशाली उपन्यास लिखा था संस्कृत में, वैशाली। तो उसके लिए महेश चंद्र शर्मा जी को संस्कृत में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। और हुसैन उल हक, इन्होंने उर्दू में अमावस में ख्वाब, तो अमावस में ख्वाब के लिए इन्हें उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है 18 भाषाओं में दिया जाता है। कुल मिला के 18 भाषाओं में दिया जाता है। बीबीसी द्वारा इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड 2020 के लिए विजेता घोषित किया गया है। तो इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड जो है ये अपनी चेस चैम्पियन है भारत की, इंडियन चेस चैम्पियन कोरन नम्पी जी को दिया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए किस पहल का शुभारंभ किया गया है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए अपने शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी द्वारा एक सार्थक पहल को लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से जो शिक्षक और शिक्षार्थी हैं उनकी उन्नति को सुनिश्चित करना ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के लिए इस पहल का मुख्य उद्देश्य है। और भी देखते हैं अमृत महोत्सव, ये आज़ादी के जो महोत्सव 75 साल पूरे हुए उसके उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव आयोजन किया जा रहा है। और पीडीओटी ये है, ये प्रो डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग है। पीडीओटी एक श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा एक ओरिएंटेड ट्रेनिंग है, जिसके माध्यम से जो प्रवासी मजदूर होते हैं, प्रवासी कामगार होते हैं, उनको पहले ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे वे
बेहतर कौशल उपलब्ध उनके लिए हो सके। ठीक है। मधु क्रांति पोर्टल, ये केंद्रीय कृषि एवं कृषि मंत्री जो है नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा मधुमक्खी पालन और हनी मिशन को, मधुमक्खी पालन और हनी मिशन उसको ऑनलाइन सपोर्ट करने के लिए मधु क्रांति पोर्टल की शुरुआत की है। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें जीवाश्म ईंधनों का इस्तेमाल शून्य हो जाए, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? तो ऐसी अर्थव्यवस्था जो है उसको नेट जीरो इकोनॉमी कहते हैं। नेट जीरो इकोनॉमी यानी कि जिसमें इमिशन जो है उत्सर्जन, इमिशन कार्बन उत्सर्जन जो है शून्य हो जाए, तो उसे नेट जीरो इकोनॉमी कहते हैं। दुनिया भर में कई देशों ने नेट जीरो इमिशन का जो टारगेट है वो 2050 तक रखा है। 2050 तक काफ़ी देश जो है इसके लिए अग्रसर भी हैं कि 2050 तक वो अपने देश में जो कार्बन उत्सर्जन है उसको जीरो करना है। कार्बन उत्सर्जन या जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है अपने भारत में, तो भारत का स्थान तीसरा है। सबसे बड़ा स्थान जो है, सबसे पहला स्थान है अमेरिका का, उसके बाद चीन का है और तीसरे नंबर जो है भारत का है जो ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जन करता है। क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है? नो इम्पोर्ट नो एक्सपोर्ट, यानी कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें ना इंपोर्ट किया जाए ना एक्सपोर्ट किया जाए, तो उस इकोनॉमी को क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं, बंद अर्थव्यवस्था। ब्लू इकोनॉमी क्या होती है? फिश एंड फिशरीज से संबंधित, फिश एंड फिशरीज और वाटर जो भी होता है, वाटर से जनरेटेड जो भी इकोनॉमी होती है, वाटर विशेषकर सी वाटर, उससे संबंधित जो भी इकोनॉमी डेवलप की जाती है उसे ब्लू इकोनॉमी कहते हैं। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय कौन है? तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप अभी हाल ही में आयोजित की गई थी, तो जिसमें स्वर्ण पदक जो है विनेश फोगाट ने और अंशु मलिक ने जीता था अपनी भारत की तरफ से। भारत किर्गिस्तान के मध्य एक विशेष बल सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है। तो इस विशेष बल सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो इसका नाम है खंजर। अभी हाल ही में आतंकवाद विरोधी सैन्य अभ्यास भारत व किर्गिस्तान द्वारा आयोजित किया गया है, जिसका खंजर नाम दिया गया है। ये बायलैटरल सैन्य अभ्यास है जिसका 8वां संस्करण अभी हाल ही में आयोजित किया गया है, और ये भारत के बिम्स्टेक शहर में आयोजित किया गया है। भारत क्या है? किर्गिस्तान के बिम्स्टेक, किर्गिस्तान की जो राजधानी है बिम्स्टेक, उसमें ये सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है और इसकी शुरुआत जो है 2011 से की गई थी। गरुड़ सेना अभ्यास जो होता है भारत फ्रांस की वायुसेना के बीच आयोजित किया जाता है। सिम्बेक्स जो है भारत की नेवल और सिंगापुर की नेवल के बीच में ये नेवल एक्सरसाइज है। किस राज्य द्वारा RIN कार्यक्रम लॉन्च किया गया है? तो RIN कार्यक्रम क्या होता है? RIN का पहली बात फुल फॉर्म जान लीजिए। रजिस्टर ऑफ इंडिया इनहेरिटेंस ऑफ नागालैंड। तो रजिस्टर ऑफ इंडियन इनहेरिटेंस ऑफ नागालैंड, ये नागालैंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। जो इनहेबिटेंट हैं नागालैंड के, जो मूल निवासी हैं, उनका नामांकन करने के लिए एक रजिस्टर नागालैंड सरकार द्वारा जारी किया गया है, जिसमें उन लोगों को रजिस्टर किया जा रहा है, नाम उनका विवरण रजिस्टर किया जा रहा है। सेम थीम पर असम में NRC लागू किया गया था। जैसे असम में
एनआरसी लागू किया गया था। उसी बेस पर जो एनआरसी में ये था कि मूल हैबिटेंट और अन्य लोगों को उसमें छोड़ा जा रहा था, जबकि नागालैंड में जो जितने भी इनहेरिटेंस थे उनमें जितने भी लोग निवास करते थे सभी को एक समूह द्वारा एक ऋण कार्यक्रम में सम्मिलित किया जा रहा है। क्यूबा के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। क्यूबा के नए राष्ट्रपति अभी हाल ही में मिगेल डियाज कैनेल को बनाया गया है। इससे पहले जो राष्ट्रपति इनके प्रथम राष्ट्रपति थे फिदेल कास्ट्रो, और इससे पहले जो राष्ट्रपति थे, सबसे पहले राष्ट्रपति फिदेल कास्ट्रो थे और इसके बाद राउल कास्ट्रो थे। और मिगेल डियाज कैनेल जी जो है, जो कास्ट्रो के अलावा जो पहले राष्ट्रपति हैं जो क्यूबा के बने हुए हैं। इससे पहले राउल कास्ट्रो, फिदेल कास्ट्रो आदि लोग बने हुए थे, लेकिन कास्ट्रो के अलावा पहले राष्ट्रपति बनने वाले मिगेल डियाज कैनेल जी हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान किसको प्राप्त हुआ है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है अभी हाल ही में जारी किया गया है, जिसमें प्रथम स्थान जो है नॉर्वे को प्राप्त हुआ है। पहला स्थान प्राप्त हुआ नॉर्वे को। इसमें कुल 180 देश सम्मिलित किए गए, जिसमें प्रथम स्थान नॉर्वे को प्राप्त हुआ है और 180वां यानी सबसे लास्ट जो है स्थान इरिट्रिया को प्राप्त हुआ है। और इसके बाद 179 जो स्थान 19वां स्थान उत्तर कोरिया को प्राप्त हुआ है। भारत की स्थिति क्या है इसमें? भारत को 142वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। कुल कितने देश थे इसमें? 180 देश थे। पहला स्थान नॉर्वे को प्राप्त हुआ है, अंतिम स्थान इरिट्रिया को प्राप्त हुआ है और भारत की स्थिति इसमें 142वीं है। ये इम्पॉर्टेंट आप देख लीजिए। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की रिपोर्ट एक एजेंसी है, रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर संस्था द्वारा ये प्रतिवर्ष जारी की जाती है। इसमें पत्रिका की जो पत्रकारिता होती है, प्रेस होती है, उसको लेकर कितनी स्वतंत्रता देश में दी जाती है, उसके आधार पर प्रत्येक देश को स्थान दिया जाता है। नास्काम की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। तो नास्काम की पहली महिला अध्यक्ष चंद्रा मेनन जी को बनाया गया है और अरुंधति भट्टाचार्य को अभी बता ही चुके हैं। वज्रप्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों की सेना के बीच शुरू हुआ है? तो वज्रप्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका की सेना के बीच अभी हाल ही में आयोजित हुआ है। इसका आयोजन जो है हिमाचल प्रदेश में बकलोल जगह है, एक हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पे आयोजित हुआ है। हिमाचल प्रदेश के बकलोल हिमाचल प्रदेश के बकलोल जगह में भारत और अमेरिका का जो वज्रप्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है। भारत व किर्गिस्तान के बीच में अभी आपको बताया ही है कौन सा सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। भारत व सिंगापुर के बीच में जो नेवल एक्सरसाइज होती है सिम्बेक्स, थोड़े दिनों पहले आयोजित की गई है। वीवो मोबाइल कंपनी है, मोबाइल निर्माता कंपनी वीवो, ये चाइनीज कंपनी है। तो इस वीवो कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? तो वीवो मोबाइल कंपनी है चाइनीज, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली को बनाया गया है। हाल ही में किसने एक सार्थक पहल की शुरू की? तो सार्थक पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? अभी सार्थक पहल बताया था। सार्थक पहल शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा। तो शिक्षा मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक जी द्वारा ये सार्थक पहल शुरू की गई है। सार्थक पहल क्या है? इसका फुल फॉर्म यही है कि स्टूडेंट एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। तो क्वालिटी एजुकेशन के माध्यम से शिक्षक और शिक्षार्थी जो स्टूडेंट हैं उनके समग्र विकास, समेकित विकास सुनिश्चित करना
और ये शिक्षा मंत्रालय की पहल है। इस सेशन के लिए बस इतना ही। मिलते हैं मई मंथ के मंथली करंट अफेयर्स सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय।